ठीक है, सबसे पहले मेरे को पहले बता देता हूँ। हाँ जी, वो ही बता दूंगा। मैक्रो से भी हो सकते हो, वीबी से मतलब कर सकते हो, बट सेल अगर लॉक करना है तो उसका ज्यादा सिंपल सा एक प्रोसेस रहता है, वो वाला बता दूंगा। मतलब सेल्स लॉक नहीं होते, सेल्स प्रोटेक्ट होते हैं। हाँ, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है सेल्स में, तो बताता हूँ मेरे को। सबसे पहले सेल प्रोटेक्शन ही बता देते हैं। कोई से भी कर लो, आपको देखना ही तो है, मेन जिसमें भी करना है वो कर लो। ठीक है, मान लो मेरे को इन सभी सेल को प्रोटेक्ट करना है। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, प्रोटेक्शन, ये अनलॉक्ड है। ठीक है, अब हम बेसिकली देखो प्रोसेस क्या है कि भाई मैं वर्कशीट को लॉक कर दूंगा। ठीक है, इनको आके अनलॉक कर दूंगा, या फिर इनको सिलेक्ट करके बाकी सबको अनलॉक कर दूंगा, इनके अलावा बाकी सबको। ये सिंपल सा प्रोसेस है। करना कैसे है, मेरे को तो मेरे को दूसरी वर्कशीट पे जाने दो। लेट्स से इसी वाले वर्कशीट पे वर्क करते हैं। फर्स्ट मैं डेवलपर पे जाता हूँ, मैक्रो, प्रोटेक्ट ऑल शीट्स, देन सारी शीट्स प्रोटेक्ट हो गई है। ठीक है, इसको क्लिक करके, क्या विदाउट वीवी प्रोटेक्शन? नहीं, रुकना, क्या देखो बाय डिफॉल्ट मेथड नहीं है, तो इसमें हमें थोड़ा वो करना पड़ेगा। समझ गया मैं आपकी बात। को ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं अभी रन होता है कि नहीं। रेंज क्लास में लॉक प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। गिव मी अ सेकंड, देख देता हूँ एक बार। हम्म हम्म
और एक होता है पोस्ट एचटीएमएल, उसमें क्या फर्क होता है? 3-4 एचटीएमएल होती है। अलग अलग वर्जन है, सब अपने अलग अलग फीचर्स लेके आते हैं, सब अपने अलग अलग एडवांटेज लेके आते हैं, सब अपने अलग अलग डिसएडवांटेज लेके आते हैं। या फिर जैसे आप किसी कंपनी में साइबर सिक्योरिटी हम्म तो अगर आप सिर्फ एचटीएमएल यूज कर रहे हो हम्म तो आपको पोस्ट एचटीएमएल भी आना चाहिए, या फिर उसमें कुछ होता है या फिर एचकेएल ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, कमांड्स वगैरह सेम ही होते हैं। अच्छा, हम्म पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज कर रहे हो, कौन सा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। सबकी सेम ही होती है। तो सर जैसे अगर हम पाइथन सीखेंगे, किस पे सीखेंगे पाइथन? VS कोड VS कोड। यूजुअली ऐसे होना चाहिए। अच्छा हाँ, वो तो क्या, ठीक है। तो देखो, मैंने इन वाले सेल्स को पर्टिकुलर को प्रेक कर दिया, ठीक है। इन वाले को एडिट करना अलाउड नहीं है, बाकी सारे एडिटेबल है। यही बोल रहे थे। हाँ जी। अब देखो करते कैसे हैं। मैक्रो में अनप्रोटेक्टेड शीट्स कर दूंगा, ठीक है। अब देखो सब कुछ एडिटेबल है, ठीक है। कंट्रोल ए करता हूँ, ये होता है बाय डिफॉल्ट स्टेट, ठीक है। अभी बेसिकली एक्सेल में कुछ भी चेंजेस नहीं करे, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इन वाले सेल्स को प्रोडक्ट करना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सारी शीट सेलेक्ट करी, कंट्रोल दबा के इनको डिसेलेक्ट कर दिया, ठीक है। राइट क्लिक किया, सॉरी, डिसेलेक्ट कर दिया, बाकी पे राइट क्लिक किया, मैं गया फॉर्मेट सेल्स पे, प्रोटेक्शन में लॉक्ड को अनटिक कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। सर जैसे पहले आपने ब्लॉक करा, फिर ब्लॉक करने लगा, जैसे नॉर्मल है ये टैग्स। रुको, पहले नॉर्मल करो, फिर सारी चीजों। ये होता है नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है। अब ये प्रोटेक्ट करनी है सर। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ये किया। जो उनसे सेल्स मेरे को प्रोटेक्ट करने हैं अच्छा, उसको डिसेलेक्ट कर दिया, डिसलाइक कर दिया। बाकी सबको फॉर्मेट सेल्स में जाके लॉक हटा रखा है, ठीक है। इतना किया, अभी हुआ क्या, अभी बेसिकली कुछ भी चेंज दिखेंगे नहीं मेरे को। अब मैं अपना सिंपली मैक्रो रन कर दूंगा प्रोटेक्ट ऑल शीट वाला, ठीक है। अब ये वाले शीट्स हो, ये वाले सेल हो गए हैं प्रोटेक्ट, बट बाकी सब कुछ एडिटेबल है। तो हमने प्रोटेक्ट वाला चला देते हैं। हाँ बिल्कुल, करके देख लो। यूजुअली इसका उल्टा करना होता है, कुछ सेल मेरे को प्रोटेक्टेड नहीं रखने होते, बाकी पूरी शीट प्रोटेक्टेड रखनी होती है, यूजुअली ऐसे करते हैं। भाई तो हम जैसे डेटा दे दिया और उसमें एडिटेबल कर तो एडिट कर ही नहीं सकते, मैंने शीट इसलिए दिया बस आपको देखनी है, उसके बाद डिलीट। बस प्रोटेक्ट कर दो, तो शीट ही प्रोटेक्ट कर दो ना। शीट प्रोटेक्ट, हाँ शीट प्रोटेक्ट हो गया, और जैसे डाटा प्रोटेक्ट हो गया। मतलब देखो, ठीक है, तो मैं बता दिया वैसे, बट ये बता था इनएफिशिएंट तरीका है, मैं पूरी शीट प्रोटेक्ट करना चाहूंगा ना, पूरी शीट ही प्रोटेक्ट करना चाहूंगा। यूजुअली जो ये वाला मेथड है, ये वहां पे यूज किया जाता है जहां पे ना आपको इनको प्रोटेक्टेड नहीं रखना है, गेटिंग योर पॉइंट, कि लेट्स से मेरे उसको डेटा है क्या, मेरे पास ये डेटा है, ठीक है। इस सेल में एक मैं इसको एक तो हटा देते हैं, इसको यार लगे रहने देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो हटा ही देते हैं, इसकी मेरे को नीड नहीं है। ठीक है, मेरे को ये चाहिए, मैंने यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन लगाता हूँ, ठीक है। इस पर डेटा वैलिडेशन लगाया, अब इस वाले सिलेक्ट को मैं फॉर्मेट सेल में जाके अनलॉक कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेट से एक मैंने लगा दिया एक्स लुकअप,
ठीक है। मेरे को लोकअप वैल्यू ये वाली चाहिए, इसी में किया था ना, किसमें किया था, एक वैल्यू डाल देता हूँ, सारा आएगा, लगा दिया मैंने एक्स लुकअप। ठीक है, ये लुकअप वैल्यू है, ढूंढना मेरे को इसमें रिटर्न करना है इसमें से। ठीक है, सिंपल बेसिक वर्क कर रहा है। यस सर। अब मैं मैक्रोज में जाके स्क्रॉल शीट्स कर दूंगा। ठीक है, प्रिंट हो गई। यस सर। अब मैं फॉर्मूला वगैरह में एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, बट क्योंकि मैंने इसको अनलॉक छोड़ा था, मैं स्टिल इसको चेंज कर सकता हूँ। चेंज करूंगा, बाकी सारी चीजें स्टिल मेरे पास वो होती हुई दिखेंगी। ये होता है मेन काम इसका, कि भाई जो आपने डेटा वैलिडेशन वगैरह लगा रखी है वो सब आप स्टिल यूज कर पाओ। बस जो भी हमारा डेटा है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई डेटा वगैरह में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। हम्म, तो एक्स्ट्रा को फॉर्मूला लगाया सिंपली। मेरी शीटें हो रही तो उसे अनलॉक किया था। ओके।
सेम ऐसे ही अनलॉक कर दे। हाँ बस ब्रेक कर दो, अब पूरी शीट को ब्रेक कर दो। हो गया ना? अब तुम्हारे लुकअप्स लगाने हैं दूसरी शीट पे। ठीक है, सिंपल इसके ऊपर लगा देते हैं। तो एक्स लुकअप लगाया, ठीक है, इस वैल्यू को ढूंढना है, इस डेटा में ढूंढना है। अरे सॉरी, एक्स लुकअप लगाया, इस वैल्यू को ढूंढना है, इस डेटा में ढूंढना है, इसमें से रिटर्न करना है। ठीक है ना? आप एक्चुअली फॉर्मूला लिखते लिखते बीच में शीट चेंज कर सकते हो इजीली, कोई इशू नहीं है। आप अगर फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, मैंने लुकअप लगाया, हम्म, मैंने 4 लिखा, तो 4 की वैल्यू इस डाटा में से उठा रहा है। हम्म, 4 पर मेरे को ये वाले डाटा ही चाहिए, ये 56 क्या 4 पे इधर 56 देखो, चलो हमने लुकअप कहाँ लगाया है? ये शीट 5 पे। हमने सेलेक्ट ही डेटा किया है ना, तो वो इसी डेटा की तो मैंने उठाएगा। select तो वही वाला 4 वाला कर था, शीट 5 आ रही है ना देखो। भाई इसी का तो नाम है।
ठीक है, ये करके रुको, सिंपली क्या करना था, चल रहा है, Yes, sir. रुको पहले देना है, सिंपली यहाँ पे आके रुको पहले दे सकता हूँ, क्लिक नहीं काम करता है, ठीक है, कॉमा किया मैंने, रिटर्न एरर दे दिया, लो, ठीक है, और बताओ और क्या डाउट है? तो सर एकदम भी एकदम हम्म, जैसे हमने एक्चुअली प्राइवेट टेबल बनाया, और हमें जैसे प्रिंटर मैंने बोला बस प्राइवेट टेबल बना के दे दो, तो हमने सिर्फ जैसे हमने बनानी हो वैसे बना के दे सकते हैं प्राइवेट टेबल। पिवट टेबल बना दो तो बस ऐसे ब्लैंक बना के दे दो, ब्लैंक या फिर ऐसे जैसे, हाँ और क्या, कुछ भी बना के दे दो, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन होते हैं ना कि लोग कहते हैं प्राइवेट टेबल आता है आपको बनाना ही हो, तो मैंने भी पूछा, जैसे आपने को बताया कि बस इतना ही होता है, इस डेटा को प्राइवेट बना के तो अपनी तरफ से एडिट कर सकते हो। तो मैं बस यही पूछ रहा था कि ऐसे अगर इंटरव्यू बोल रहा है तो उसके डाटा को जैसे अपनी मर्जी से आती है या फिर जैसे वो बोलेगा उसके उस पे बता। नहीं अगर उसने बोला है तो उसके हिसाब से करना है, अच्छा बट अगर उसने कुछ नहीं बोला तो या तो पूछ लो कि सर आपको एक्चुअली समराइज क्या करना है, देखना क्या है, अच्छा नहीं बताता तो कुछ भी बना के दे दो। ठीक है। ये तो आपकी इंटरव्यू विट्स हुई ना, ये एक्चुअली टेक्निकल सवाल है ही नहीं। नहीं, वो मेरा एक हाँ ऐसे नहीं नहीं पूछ कोई इशू नहीं है, रहा था। ठीक और है। पूछो। मैं ये कह रहा था, हाँ एक टेब है, इफ वो व्हाट इफ वाला बताया था। बड़े वाला हाँ, पूरा बड़े, नहीं व्हाट इफ में ये वाला एक तो व्हाट इफ एनालिसिस होता है ना। बड़े एनालिसिस, हाँ हाँ वो बता दो। तो करो पूरा बड़े एनालिसिस ना। तो बड़े एनालिसिस में दो चीजें मेन होती है, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, ठीक है। अब हाँ गोल्ड ये गोल्ड सीक और तीन होते नहीं है। दो ही होते हैं इसमें तो, गोल्ड सीक में भी कुछ आपने बताया था। गोल सीक एडवांस सॉल्वर होता है वो अलग से होता है, व्हाट इफ में नहीं होता वो। गोल्ड गोल्ड सीक वाला हाँ गोल सीक तो काफी सिंपल है, मैंने गोल सीक ऑन किया, लेट्स से सेट सेल, इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए, ऐसे देखते हैं 56, ठीक है, लेट्स से मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए 56, बाय चेंजिंग सेल में ये वाला सेल दे दूंगा, ओके किया, तो ये सिलेक्ट ही नहीं हुआ, ये वाला सेल 56 करनी है इसकी वैल्यू, और ऐसे चेंज चल वैल्यू ये करना था मैं इसमें। रन कर रहा है, इसको वहां मिला नहीं, बेसिकली 56 के लिए इसको ढूंढना क्या था, आपको ये चेंजिंग के अपने यहाँ से चेंज करके वहाँ डेटा में से 56 के लिए इसको 3 चाहिए था ना, ये आगे बढ़ना शुरू कर दिया इसने, मैं 1 करता हूँ और यहाँ पे गोल सीक लगा लेते हैं, ठीक है, सेट सेल दिस वन टू 56 by changing cell this one, थोड़ा टाइम बाद रुक जाता है तो ये एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पा रहा, वो 3 to 4 जंप करने में मुश्किल है इसको। आगे जैसे ये होता है कि हम कोई भी वैल्यू वहां से हटा के चेंज कर सकते हैं वहां से। बेसिकली हाँ यही होता है गोल सीक, वही ठीक है। ठीक है, उसके अलावा सिनेरियो मैनेजर होता है, सिनेरियो मैनेजर इज बेसिकली, वैल्यू चेंज करते हैं और हमने जैसे फॉर्मूला वाला सेल सेलेक्ट कर लिया, उसकी वैल्यू चेंज कर दी है तो हो जाएगी। हाँ हाँ मतलब नहीं, अच्छा फॉर्मूला वाले सेल सेलेक्ट कर लिया, नहीं उसकी वैल्यू फिर डाल देगा ना, अच्छा उसकी फॉर्मूला नहीं चेंज होएगा, और बस हमारे डाटा को टेक्स्ट में हो जाएगा। टेक्स्ट में हो जाएगा, इसकी जगह में ये लिखना है नहीं टेक्स्ट में भी नहीं, नंबर में होगा, सिर्फ ओनली नंबर। सिर्फ नंबर्स पे वर्क करता है, एनालिसिस वाला पूरा पार्ट ही नंबर्स के ऊपर होता है सिर्फ, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। क्लाउड सिनेरियो मैनेजर होता है, सिनेरियो मैनेजर बेसिकली समरी देखने के लिए यूज किया जाता है, और दिखाता हूँ किसी में हमने सिनेरियो मैनेजर डाल रखा था, गिव मी अ सेकंड, तो मतलब मेरे को मिल नहीं रहा है, बना देता हूँ एक सिनेरियो, कोई इशू नहीं है, सॉल्वर की मदद से एक सिनेरियो बना लेंगे,
यहाँ पे लेट से मैं मार्क्स का एवरेज निकाल लेता हूँ, एवरेज ऑफ दिस आ गया। सॉल्वर में जाऊंगा और सेट ऑब्जेक्टिव में ये वाला सेल, ठीक है, इसकी मैक्स वैल्यू रख लेते हैं बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल में ये वाले सेल्स, ठीक है। 3 दिया ना इसे, हाँ ठीक है, ठीक है। कंस्टेंट्स वाला कुछ नहीं डाल रहे, मैं एक कंस्टेंट वैल्यू नो नेगेटिव, ठीक है। सॉल्व करेंगे, जी निकलता है, देखो इसमें की जगह वैल्यू ऑफ कर देते हैं, वैल्यू लेट से 200 ले लेते हैं, एवरेज वैल्यू 200 आनी चाहिए। सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन मिल गया। ये वैल्यूज है जिससे इसकी वैल्यू 200 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, तो मैं कर दूंगा सेव सिनेरियो, टेस्ट ना दे देता हूँ। ये चेंजेस आए हैं, ठीक है, मैंने टेस्ट कर लिया, सेव कर दिया, और हाँ वही तो किया, सेव सिनेरियो पे वीडियो सेव किया है ना, रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज किया, ओके कर दिया, वैल्यूज ओरिजिनल रिस्टोर हो गई। बट मैं वर्टिकल एनालिसिस में जाके सिनेरियो मैनेजर देखूंगा क्या मेरे पास सिनेरियो है, तो मैं समरी देख सकता हूँ बेस्ड ऑन दिस सेल, ओके, समरी आ गई कि भाई ये वाली वैल्यूज इस तरीके से चेंज हुई है इसको ये करने के लिए, ठीक है। ये होता है सिनेरियो मैनेजर। और बताइए, यही है, ठीक है। अब प्रैक्टिस वगैरह कर लो, अभी 10 मिनट है, अगर आपको निकलना है तो आप निकल भी सकते हो, फिर कोई इशू नहीं है। डाउट क्लास थी, अगले हफ्ते से हम पीएसक्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हाँ तो आपने मेरे को अपने उस वाले ग्रुप से मत डालना, ये जो किस आपने वाले, जो 12 बजे का डाला था ना, उसमें हटाना मत, ठीक है, कोई इशू नहीं है। भेज दो ना वीडियोस। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है। वैसे तो जो सारी वीडियोस वगैरह वो सब यूट्यूब पे मिल जाएंगी आपको इजीली, हमारे यूट्यूब चैनल पे सब अवेलेबल है। एक्चुअली पूरे पूरे कंप्लीट कोर्स भी है ना। प्लेलिस्ट में जाऊंगा, जो लेटेस्ट वाली प्लेलिस्ट चल रही है वो तो अभी ऑन गोइंग वाली होंगी। अब थोड़ा सा नीचे जाओगे तो हाँ जैसे ये है 103 वाला, ये वाला देखो, इसमें आपको काफी कुछ मिल जाएगा, बढ़िया, पूरा डीएसएआई वाला है, ठीक है। इसके अंदर पावर भी ऐसे स्टार्ट है, तो फिर इसमें मिल जाएगी चीजें, 104 में मिल जाना चाहिए पूरा कोर्स आपको। एक्सेल से स्टार्ट है ये, पूरा एक्सेल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक एक्सेल है। उसके बाद फिर एसक्यूएल स्टार्ट हो गया, एसक्यूएल एसक्यूएल की एक दूसरे से मिसिंग है वीडियोस, ये बीच में पावर भी आया था, बट एसक्यूएल का अच्छा एक पार्ट रह गया था एसक्यूएल का, तो वो बाद में करा था, बीच में पावर भी आया, फिर पावर भी स्टार्ट हो गया, फिर पावर भी आ गया, पावर भी के बाद ये पूरा पाइथन चल रहा है। पाइथन के बीच में से थोड़ी बहुत मिसिंग है, हाँ बट थोड़ी बहुत मिसिंग है, फिर आगे डीएस वगैरह वाला पार्ट आ गया, बट एक्सेल इसमें पूरा है। सॉरी, नहीं नहीं, डीएस वो डेटा साइंस वाला पार्ट है ना, वो एक्चुअली वो बैच डेटा साइंस का था। हम्म, आपको प्योर डेटा एनालिसिस वाला बैच देखना है, डिजिटल मार्केटिंग डी 105 बैच इसमें पूरा होगा। ये किसी और टीचर का है, पूरा होना चाहिए। एक्सेल है, ठीक है, एक्सेल है पूरा, ये पूरा यहाँ तक एक्सेल है,
फिर यहाँ से आपका ये एसक्यूएल शुरू हो गया है। पाइथन भी करवा दें। इसके इंस्टॉल करने में तो कुछ ज़्यादा वो काम है नहीं, मैं आपको पेन ड्राइव देता हूँ, उसे इंस्टॉल कर लेना। एक पार्ट है वो, हमें बाद में इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं, एमएस एसक्यूएल नहीं कर रखा होगा आपने, माई एसक्यूएल वगैरह। आपने बहुत पुराना वाला डाल रखा है आपके पास है, अच्छा। ये बहुत सारे में तो मेरे को पता ही नहीं चला नहीं नहीं, सही है, जो आपका ऊपर वाला है वही ठीक है, उसको ओपन करो। हम्म। हाँ यही होता है, सही है। इसको बस अपडेट कर देंगे। एक्चुअली अभी नहीं करवाऊंगा क्योंकि फिर क्लास में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा ना वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला जाएगा उसके अंदर, बैकअप बैच के अंदर। तो अभी चल रही है क्लास, ये जाएगी आपकी बैकअप बैच के अंदर। हाँ कोई नहीं, मैं आपको सॉफ्टवेयर वगैरह दे दूंगा, आप इंस्टॉल करके रख लेना। नहीं नहीं, मतलब अभी अपडेटेड वर्जन है, ये तो बहुत पुराना वर्जन है। चलो इसमें से कॉपी कर लो, इसमें एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो दोनों मिल जाएंगे। विजुअल स्टूडियो कोड नहीं, एसक्यूएल सर्वर वो मैनेजमेंट स्टूडियो। क्या? अरे हाँ, मिल जाता है। ये चाहिए हमें, ये हमें। हाँ डेस्कटॉप पे डाल दो। इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना बस। ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। और दूसरे वाला आपका मेन एसक्यूएल का सर्वर है। दोनों चाहिए ना हमें, एक सर्वर है, एक हमारा स्टूडियो है जिसपे। हाँ, एक देखने के लिए और एक पे एक्चुअल काम होता है, एक पे एक्चुअल स्किल रन होती है। फाइल मांग लेता हूँ, कुछ नहीं मांगेगा इसमें। इसमें हमें एक पार्ट है जो कि वो क्लास में कराऊंगा, क्योंकि वो एक थोड़ा सा अलग पार्ट हो जाता है। आपका इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, वो error दे रहा है। हाँ घर जाके कर रहा है क्योंकि काफी लंबा टाइम ले लेता है ये। हाँ दोनों ही बेसिकली ये ना इंस्टॉलर है सिर्फ, ये एक्चुअली पूरी पूरी सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट में क्या क्या ऑप्शन हमें चाहिए, कुछ भी नहीं मांगेगा ऐसा। इंस्टॉल इंस्टॉल कर लेना, जो एसक्यूएल सर्वर है उसके अंदर बेसिक ऑप्शन सेलेक्ट कर देना, और जो मैनेजमेंट स्टूडियो है उसके अंदर तो सिर्फ इंस्टॉल इंस्टॉल है, कुछ भी कहीं टिक नहीं करना।
ओके सर। ठीक है, ये पार्ट है सिर्फ। ओके और सर मैं ये जी। कहता हूँ, मैं जैसे आप कहते हैं कि आप 6 महीने करके दिखाते हैं, तो मैं एक बार करूँगा ना, मैं वो मेरे पे तो मेरे को क्वेश्चन थोड़ा समझा देना। कोई इशू नहीं है, आप असाइनमेंट करना स्टार्ट करना। क्या है, कोई इशू नहीं है, इतना अगर पढ़ना जितने हो जाए उतने कर लेना, जो ना हो समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले हफ्ते से हम एसक्यूएल स्टार्ट कर देंगे। ओके चलिए, थैंक यू। हाँ ठीक है, आप आना चाहो वीकेंड में भी आ सकते हो, बट वीकेंड पे भैया की चीज रिपीट होंगी ज्यादातर आपकी, एक्सेल रिपीट होगी। भी आप क्लास लेते हो? हाँ वीकेंड में मेरे बैचेज होते हैं। तो मेरे को बता दो कि जैसे वो वीकेंड पे क्लास कैसे चलती है, बिकॉज़ सर को क्या एसक्यूएल अभी स्टार्ट हो गया, तो अगर वीकेंड में भी एसक्यूएल की स्टार्टिंग हो रही है। वीकेंड पे एसक्यूएल स्टार्ट नहीं हो रहा, वीकेंड पे एसक्यूएल बहुत पहले खत्म हो चुका है। वीकेंड में ज्यादा क्लासेस नहीं होती, वीकेंड में बहुत कम क्लासेस होती है ना, वीकेंड पे 2-3 क्लास ही होती है उसमें मेरी। अरे उसमें जैसे 2-3 क्लास होती है, उसमें जैसे मैं एसक्यूएल स्टार्ट हुआ है, तो ये रही 3 क्लासेस मेरी वीकेंड की, एक्सेल और पाइथन 2 क्लासेस एक्सेल की, 1 पाइथन की है। एक्सेल इसमें स्टार्ट हुआ है। एक्सेल स्टार्ट हुआ था इसमें 22 तारीख को स्टार्ट हुआ था, और इस वाले में होगा। ये तो वैसे भी वो है, मतलब प्योर एक्सेल जैसे आपको पढ़ाया था वैसे नहीं है। जो इसमें स्टूडेंट है ना, उसको एक्सेल ऑलरेडी आता है, उसको सिर्फ एप्लीकेशन वाला पार्ट सीखना है कि भाई जो फॉर्मुलाज वगैरह होते हैं उसे अप्लाई कैसे किया जाता है, और उस वाले पार्ट में आना है तो आ जाना आप भी। 2 बजे की क्लास है कि भाई जैसे कौन सी ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें अंदर एक्सेल वगैरह में फॉर्मुलाज वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके की। बेसिकली वो एक कस्टम क्लास है ये वाली। जैसे आपने जैसे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें कंडीशनल लेकर के वो है क्या है? बेसिकली एक कस्टम क्लास है, इसमें ऐसा टॉपिक्स कवर नहीं होंगे, स्टूडेंट आएगा वो चीजें पूछता रहेगा, मैं बताता रहूंगा, इस तरीके से है। ठीक है, और जो ये वाला ऊपर वाला है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो देख के जाता हूँ। अपने को लेके आया हूँ, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। सॉल्व करके क्या नहीं दूंगा, बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। पावर टूल्स होंगे अंदर, नहीं डैशबोर्डिंग होगी इसके अंदर, पिवटिंग भी। एक मिनट, इसमें क्या किया क्या है इसने, पावर पिवट कर लिया है, पावर क्वेरी टूल्स, पावर को टूल्स कर लिया है। ठीक है, हाँ इसमें पिवटिंग होगी, पिवटिंग और डैशबोर्डिंग होगी कल। 2 बजे नहीं नहीं, इसमें नहीं, 12 बजे, इसमें 10 बजे वाले में। ये आपको बता दूँ। 10 से 12 होगी पिवटिंग और डैशबोर्डिंग, और जो नीचे वाला जिसमें आपने उसमें वो होता है उसमें वो कस्टम वाला रहेगा उसका। ठीक है, बाकी तो फिर पाइथन का है, वो तो फिर बहुत आगे का हो जाएगा फिर आपका। तो एक्चुअली पाइथन इसका खत्म नहीं होने वाला है, बिल्कुल एंड पे चल रहा है पाइथन। 11/2/26, फिर तो ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले पाइथन पे। के जो छुट्टी है सिर्फ पाइथन, पाइथन इन डेप्थ सीख लो लग जाएगी, काफी अच्छा करके डेप्थ चाहिए आपको। ऐसा नहीं होता पाइथन की, अगर आप जॉब ले रहे हो तो फिर पाइथन प्रोग्रामिंग में जॉब लोगे ना, कि भाई आपको कुछ भी बोल दिया जाए पाइथन में करना है आप कर पाओ। सिर्फ पाइथन में जॉब थी तो कुछ आना चाहिए। 3-4 लाइब्रेरी वगैरह सीख के तो कुछ नहीं है, पाइथन डेवलपर में सब कुछ आता है। 10-12 नहीं, उसमें करोड़ों लाइब्रेरी है। हाँ जो मेन यूज होती हैं वो सीख लो, और फिर डिपेंड। मेन मेरे को कम से कम अराउंड तो 120 लाइब्रेरी तो मेरे को आती है। हाँ तो मतलब स्टिल एक पाइथन डेवलपर को कम से कम 20-25 जो मेन लाइब्रेरी है वो तो आनी चाहिए, कम से कम, अगर स्टार्टिंग के लिए चाहिए तो। बाकी फिर जो आपकी लाइब्रेरीज होती हैं वो हाईली वो भी होती हैं कंपनी सेंट्रिक, कि भाई कंपनी कौन सी लाइब्रेरी के लिए सीख कर रही है। हाँ
मतलब रोल होते हैं ना पाइथन डेवलपर में, अलग अलग पाइथन डेवलपर अगर आप एज अ रोल जा रहे हो तो फिर वो बेसिक ही रहता है, वरना फिर जेंगो के लिए हायर करते हैं, वरना आपके नमपाई पांडास वगैरह के लिए करते हैं, वरना एमएल डीएल एआई के लिए करते हैं, अलग अलग रहते हैं फिर। हाँ जी, ठीक है चलिए। ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय।